नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने चैनल पर। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे पार्ट 1 जो था, उसमें हम लोग पढ़े थे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव वाले सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। और इस पार्ट जो कि सेकंड है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के, इसमें हम लोग जानेंगे कैसे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले सेंटेंस को आसानी से हल कर सकते हैं और उसे हम लोग ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। ओके, सो चलते अपने डायरेक्ट टॉपिक की ओर, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए। तो आज का जो हमारे सामने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसका हम लोग जानेंगे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एग्जांपल्स के माध्यम से भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके रूल देख लेते हैं। इसके जो रूल हो जाएंगे वो हो जाएंगे शैल, विल, फिर सब्जेक्ट, हैव, बीन, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, फॉर, फ्रॉम और टाइम, और लास्ट में एक चीज देना ना भूले जिसे हम लोग क्वेश्चन मार्क कहते हैं जी। सो इसे हम लोग अगर एग्जांपल्स के माध्यम से समझे तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, उम्मीद करेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिख रहे हैं, अगर आपको पहचान पता ना हो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के पहचान क्या होते हैं, तो आपको पार्ट 1 में ही मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट उस वीडियो पर जंप कर सकते हो। सो क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे, तो इसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि शैल नहीं तो विल लगाइए। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, शैल लगाने वाला है या फिर विल लेने वाला है। तो सब्जेक्ट है दे, सब्जेक्ट है दे, तो दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, विल। तो हम लोग इधर हेल्पिंग वर्ब जो हमें लगाना है पहले विल लगा दे, विल, दे, यहाँ तक कंप्लीट। हैव बीन सेम उतार देना है। ओके, अब हमें चाहिए वर्ब। तो वर्ब क्या होते हैं, तो जो सब्जेक्ट का क्रिया होता है ना, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। और यहाँ पे बोला कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करिए। तो विल दे हैव बीन, अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो हम लोग वर्ब ढूंढते हैं कि इसमें क्रिया क्या है, क्या करने वाला चीज़ है। तो इसमें है कि क्या वे लोग क्रिकेट खेलते, खेलना। तो खेलना का क्या होता है, प्ले। तो प्ले में हम लोग लगा देंगे ING, यस, ING। ओके, तो ये हो गए प्लेइंग। तो विल दे हैव बीन प्लेइंग क्या, क्रिकेट। ऑब्जेक्ट मांग रहा है क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों, अब देखो इसको नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया है। इसमें अगर टाइम होता ना तो हम लोग लिख देते इन दोनों को। देखो अगला में हम लोग टाइम रखते हैं, ये तो क्लियर हो गए होंगे। अगला में देख लेते हैं। देखो क्या हम लोग कहानी लिखते हुए रहेंगे, तो इसमें भी टाइम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, देखो 2 दिनों से। ओके, क्या लिख दिए हैं, 2 दिनों से। क्या हम लोग 2 दिनों से कहानी लिखते हुए रहेंगे। तो अब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो ये भी लगेंगे। अब देखो सबसे पहले शैल नहीं तो विल, लेकिन हम लोग सबसे पहले इसके सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। सब्जेक्ट है वी। ओके, सो वी के साथ हम लोग लगाते हैं शैल, शैल, वी हैव बीन, हैव बीन। अब वर्ब का चाहिए फोर्थ फॉर्म, तो इसमें है जो वर्ब है वो है लिखना। तो लिखना राइट, राइट में ING, ई को हटाकर अगर आप ऐसा लिख देते हैं राइट ING तो ये गलत हो जाएंगे। इस ई को यहाँ पे हटा देना होगा, तब जाके ये सही हो जाएंगे। शैल वी हैव बीन राइटिंग, कहानी और स्टोरी, ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अब देखो अब यहाँ पे 2 दिनों से, अब इस ये जब चूंकि समय दे चुका है तो हम लोग समय, तो हम लोग अब फॉर नहीं तो फ्रॉम और प्लस टाइम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 दिनों से, तो जब कोई निश्चित समय ना हो तो हम लोग फॉर का यूज करते हैं। तो फॉर कितने दिनों से, समय क्या है 2 दिन, तो फॉर 2 डेज। उम्मीद करेंगे कि ये दोनों ही सेंटेंसेस को आप बिल्कुल ही आसानी से समझ चुके होंगे। तो चलते हैं अब डायरेक्ट, समय ना बर्बाद करते हुए। इंट्रोगेटिव खत्म हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाले। देखो इंट्रोगेटिव क्या था, तो क्या वाला सेंटेंस जो था, ये सब क्या था, इंट्रोगेटिव था। ओके, अब हम लोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाले देखने जा रहे हैं, जिसमें क्या और नहीं वो दोनों ही रहेंगे।
देखो कैसे अभी बताते हैं। देखो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाले सेंटेंस इस तरह से दिखेंगे आपको। इसके जो स्ट्रक्चर हो जाएंगे, आई मीन रूल जो हो जाएंगे इसके, वो हो जाएंगे शैल विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन अबव फॉर ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम और टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे तभी ये सही होंगे। ओके, सो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कहने का मतलब क्या है कि आपको शुरू में क्या देखने के लिए मिलेंगे और कुछ दूर चलकर नहीं भी, जैसा कि हम लोग ये सेंटेंस में देखने के लिए मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, आप कुछ दूर इधर चल 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 कर क्या मिला, नहीं मिला कि नहीं, तो क्या और नहीं ये दोनों है कि नहीं यहाँ पे, है ना। ओके, इसमें भी देखेंगे कि क्या है और कुछ दूर चलकर नहीं भी है। तो जब क्या और नहीं एक ही सेंटेंस में आ जाएंगे तो वो एक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला सेंटेंस बोले जाते हैं। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं, इसे ट्रांसलेट करते हैं, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, क्या वह 3 दिनों से सोते हुए नहीं रहेगा, तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या चाहिए, हम लोग हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग हेल्पिंग वर्ब बहुत ही अच्छे से जोड़ पाएंगे। तो सब्जेक्ट है ही, ओके, सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ हम लोग लगाते हैं विल हेल्पिंग वर्ब, तो विल ही। उसके बाद नहीं के लिए हम लोग दे देंगे नॉट, जो कि रूल में भी है नॉट, उसके बाद हैव बीन, विल ही नॉट हैव बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें है सोना, वर्ब, तो इसमें हम लोग लगा देंगे स्लीपिंग, और चूंकि इसमें कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके, सो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रहने देते हैं। ओके, अब हम लोग आगे भागते हैं, फॉर, फ्रॉम और टाइम। तो यहाँ पे टाइम है 3 दिनों से, ये निश्चित कोई टाइम नहीं है, तो हम लोग लगाएंगे फॉर, और टाइम क्या दिख रहा है 3 दिन, तो 3 दिन के लिए 3 डेज, और ये सेंटेंस बनकर आपके सामने तैयार है। लेकिन लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर देना, नहीं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके, चलो अगले हम लोग बनाते हैं बहुत ही अच्छे से। क्या राम और सीता 3 दिनों से रामायण पढ़ते हुए नहीं रहेंगे, क्या राम और सीता 3 दिनों से रामायण पढ़ते हुए नहीं रहेंगे। इसे ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग रूल में जो है उसी रूल पे रख देंगे, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। बहुत इजी है ये सब टेंस कोई भारी नहीं है। ये इससे हल्का टॉपिक यानी कि इजी टॉपिक आपको पूरे ग्रामर में नहीं मिलेंगे जी। क्या राम और सीता 3 दिनों से रामायण पढ़ते हुए नहीं रहेंगे, तो सबसे पहले हम लोग दे देंगे सब्जेक्ट, पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो पहले देना है हेल्पिंग वर्ब हम लोग उसे दे देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग राम और सीता पहले देख लेते हैं, राम एंड सीता ये है सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम लोग विल का यूज कर लेंगे। अगर विल शैल नहीं पता है कि किसके साथ लगते हैं तो पार्ट 1 को जाकर जरूर देखें, उसमें आपको विल शैल पहचान और किस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग निकालते हैं इसमें, वो सारे आपको उसमें क्लियर मिल जाएंगे। तो विल, राम एंड सीता। नॉट हैव, नॉट नहीं के लिए दे रहे हैं, ओके, नॉट हैव बीन, ओके। अब इसके बाद हमें चाहिए वर्ब फॉर, तो यहाँ पे है पढ़ना, वर्ब रीड, फॉर करना है तो इसमें आईएनजी कर दिए, वर्ब फॉर हो गया, ओके, वर्ब फॉर हो गया। अब ऑब्जेक्ट की बात कर दी जाए तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है रामायण, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द रामायणा, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट तक हो गए। आगे हम लोग टाइम पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो 3 दिनों से, तो से के लिए हम लोग दे देंगे फॉर, नहीं तो फ्रॉम में से कोई एक। तो यहाँ पे 3 दिन है, अनिश्चित है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, ओके। फॉर कितने दिनों से, 3 दिनों से, तो फॉर 3 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो सेंटेंस आपके सामने रखे हैं ना, ये अगर आप समझ गए हैं तो आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंस को चुटकियों में हल कर सकते हो, ओके। सो मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में किसी अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।